आपको बराह रास्त ले चलते हैं। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। तो उसका मुंह बंद करने के लिए 200-500 ढक्कन उसके मुंह पे मार दिए जाते हैं कि जाओ भाई अपने इलाकों में लगा लो। हुक्मरान जमात के जो चेयरमैन है वो क्या कर रहे हैं? वो कर रहे क्या है? 20, 25, 30, 50 जिसमें जितना मुंह बंद हो जाता है उनको दे के जो है जान छुड़ाने वाली काम किया जाता है। कौन सा ऐसा महकमा है 17 सालों में, कौन सा ऐसा महकमा है जिसपे पीपल्स पार्टी की जो सूबाई हुकूमत है वो प्राउड फील कर सके कि ये एक ऐसा महकमा बना दिया जिसमें बड़ा जबरदस्त काम होता है, यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। मतलब यू नेम इट, कोई ऐसा मैं तो मनाजरा करने के लिए तैयार हूं कि मुझे कन्विंस करे। कोई एक महकमा भी तो नहीं है ऐसा कि जिसमें वो प्राउड फील कर सके। वो अलग बात है प्रेजेंटेशन में बहुत सारा सब अच्छा है कि पॉलिसी दे दी गई, तो खुदारा इस पे एक खास तौर पे मैं ये गुल प्लाजा वाले इंसिडेंट पे इस पे जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए सबसे पहली बात। और देखें लोगों की जानें चली गई है, जान का कोई नेमुल बदल नहीं होता। मौजूदा हुक्मरान और हुकूमत उनको कंपनसेट करे, वफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा करे, सूबाई हुकूमत अपना किरदार अदा करे। वफाकी हुकूमत इस सूबे से टैक्स, इस शहर से टैक्स कलेक्ट करके जाती है तो जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। सूबाई हुकूमत का तो पूरा बजट ही चलता है इस शहर के ऊपर है, तो उनको जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। रमजान का महीना आने वाला है, आप सबको पता है एक बिजनेस हब में एक इंपॉर्टेंट जगह थी जहां पे अरबों रुपए के माली नुकसानात हो गए, उनका अजाला करने की जिम्मेदारी बनती है हुकूमत की, वो जिम्मेदारी पूरी करे। आज सूबाई असेंबली में चूंकि आज इजलास है, इसी हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की पार्लिमानी पार्टी ने का अभी इजलास है और उसमें यकीनी तौर पर यही प्रोपोजल रखा जाएगा कि इनके मुआवजे के लिए सबसे पहले तो इसकी इंक्वायरी की जाए। जिन लोगों की गलतियां हैं और बाकी जितने भी जो बिल्डिंग्स मौजूद है कि जिसमें खुद आप बता रहे हैं कि 90% से ज्यादा जगहों पर जो है वो फायर सेफ्टी ऑडिट नहीं हुए हैं, तो फायर सेफ्टी ऑडिट कराना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत मेक श्योर करे, हुकूमत अपनी गवर्नेंस वहां पे मेक श्योर करे कि ये सारी चीजें हों। क्योंकि हम दोबारा बैठ के, एक आरजे मॉल का इंसिडेंट हुआ था, 11 लोगों की अमवात हुई थी, उसके बाद बड़े दावे किए गए थे, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर हुआ मिलेनियम मॉल पे, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गुल प्लाजा पे आग लग गई। जब गुल प्लाजा पे आग लग गई हम दोबारा यही बातें करना शुरू हो गए। तो खुदारा कहीं तो बंद बाने। ये जो ब्यूरोक्रेसी आपकी जिलों में घूम रही होती है, अगर इनको जमीनों पर कब्जा कराने के लिए सहूलत कारी से फुर्सत मिल जाए तो ये वाले काम भी कर ले। हमारे जो मुख्तियारकार है और ये एसी और डीसी है, ये जो रिश्वत का निजाम लगाया हुआ है इन्होंने मुख्तलिफ अजला में, ये दुकानों पे सील लगाने तो पहुंच जाते हैं। आपके सील की औकात है 10,000 रुपए और 15,000 रुपए। जिस टीम को आप लेके जा रहे होते हैं वही आपकी जो है वो बीटर बनी हुई होती है और आप पैसे कलेक्ट कर रही होती है। तो खुदारा ये निजाम नहीं चल सकता। इन तमाम चीजों के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान उनके मुआवजे के लिए इस पे हम चाहेंगे कि असेंबली में इस पे थोड़ा डिस्कशन हो, मेंबरान इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करे, हुकूमत अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करे, और हम चाहते हैं कि मिल के ये वाली चीजें बेहतर करने में हम अपना किरदार अदा करें। ये शहर हमारा है जनाब, ये शहर हमारा है, ये हम सबका शहर है। इस शहर के निजाम की बेहतरी के लिए हमें अपना किरदार अदा करना होगा। हम किरदार अदा करने के लिए कंटिन्यूएशन के साथ, तवातुर के साथ, खासकर इस असेंबली की तश्कील के बाद हम मुसलसल बात कर रहे हैं, हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को एंगेज करें चीजों में, मगर एक ढिठाई का मंजर है। हमें इख्तियारात का मसला नहीं है। इख्तियारात का मसला नहीं है तो फिर ये क्या ड्रामा हुआ है भाई? कितने फायर टेंडर्स और बाउजर्स जो है वो आपकी हुकूमत ने जो है उस महकमे में दे दिए, कितना उनको वेल इक्विप्ड कर दिया है कि वो ऐसे उनके पास फायर रिटार्डेंट को इक्विपमेंट्स आ गए कि आप जो है वो इन आग पर जो है वो काबू पाने के लिए आप बड़ा अच्छे तरीके से कर ले। नहीं हुआ है ना। अच्छा, पिछले असेंबली में हमारी बहन ने करारदाद पेश की थी इसी हवाले से, वो पास हुई है असेंबली से, वो पास हुई है असेंबली की पास हुई हुई करारदादों की तो हुर्मत पे बात कर ले यार, काम कर ले यार। कब करेंगे? मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इन सारे चीजों की बुनियादी जड़ इस सूबे में होने वाला, राइज होने वाला जो लागू हुआ है वो है लूला लंगड़ा बल्दियाती निजाम। जब तक इस निजाम को ठीक नहीं किया जाएगा हम इसी तरह बातें करते रहेंगे, हम इसी तरह वाकयात भुगतते रहेंगे, इसी तरह लाशें उठाते रहेंगे शहर वाले। इस तरह के हरकत और सकनात का शहर अब मुतामिल नहीं हो सकता। हुक्मरानों को ये बात सोचनी होगी और उस प्रेजेंटेशन का जो 5 पॉइंट है उस प्रेजेंटेशन का तो काम मैंने लगा दिया कि क्या है उस प्रेजेंटेशन की औकात।
इन शहरियों के लिए, इन सिंध के सूबे के वासियों के लिए। अच्छा, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि इस निजाम में तब्दीली लाई जाए या जो जिम्मेवारान है या खासतौर पे मेयर साहब उसको मुस्तफी होना चाहिए? वेल देखिए ना, दोनों बातें हैं ना। मैं तो इस पे परसों में जहाँ वाकया हुआ था मैं वहाँ मौजूद था। कल फाइटर की जो नमाज जनाज हुई है मैं उसमें मौजूद था। ये शहर हमारा है, मैं ओन कर रहा हूँ। अब पॉइंट इतना सा है कि बजाय इसके कि मैं, मेरे लिए बड़ा आसान काम है मैं बहस करना शुरू हो जाऊं वजीर आला कसूरवार है या फला साहब कसूरवार है या डिमका साहब कसूरवार है, बहुत आसान है। क्या उससे मसला हल हो जाएगा? मैं कह रहा हूं ये निजाम है कसूरवार। इस निजाम को इंपोज करने वाली जो सूबाई हुकूमत है वो कसूरवार है। आपके पास मेजोरिटी है, आप जो चाहे कर सकते हैं, आप कर लेते हैं। आप दिन को रात कर देते हैं, रात को दिन कर देते हैं। यही है ना। जब तक एक एम्पावर्ड, फाइनेंशियली एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं होगा, ये सारे मसाइल इसी तरह चलते रहेंगे। आपका शहर, मेरा शहर दुनिया के तीसरे बदतरीन रहने वाले शहर में शुमार होने लगा है। अगले साल मेरे मुंह में खाक टॉप करेगा भाई। अगर यही हरकतें रही तो टॉप कर जाएगा फिर तो। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक लेना ताली दो हाथ से बचती है। जहाँ पर मैंने कल जाकर वहाँ पे दुकानदारों से भी बात की, 400 दुकानों की गुंजाइश थी नक्शे के हिसाब से। बेसमेंट जहाँ पर आनी शुरू हुई वो कार पार्किंग थी, उसको तब्दील करके 1200 में ले गए ये लोग। हर दुकान को तकसीम किया गया मुनाफे के लिए। क्या ताजरों का लालच इस तमाम चीजों का एक हिस्सा नहीं है? इंतजामी नाअहली अपनी जगह है, इदारों की नाअहली अपनी जगह है, लेकिन ताजिर जो आज वहां पर खड़े होकर बावेला कर रहे हैं, ये वो भी शामिल थे। जब तक आग नहीं लगी थी तब तक अच्छा था, करोड़ों का माल चल रहा था, मुनाफा कमा रहे थे। आज वहां पर वो रो रहे हैं। क्या वो लोग जिम्मेदार नहीं है? मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा। मैंने जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा इसीलिए किया है कि दूध का दूध और पानी का पानी नजर तो आए, समझ में तो आए, लोगों को पता तो चले। भाई अगर गलती इंतजामिया की जानिब से है, जो वहाँ की गुल प्लाजा की इंतजामिया है, बिल्कुल मैं भी सुन रहा हूँ कि जी जो एसवर्ट प्लान है वो कोई 400-500 दुकानें थी, बन गई 1200 दुकानों के बीच में एक दीवारी तो मारनी होती है, तो वो 8,000 से 15,000, 20,000, 30,000 का किराया हो जाता है। फिर वहां से महीना भी है, तमाम चीजें देखें। ये सारी चीजें उसी वक्त क्लियर होंगी जब इंक्वायरी होगी। तो मेरी तो डिमांड है पहली कि भाई इस पर जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए, पता चले। और फिर ये सारा काम हो गया, आप कह रहे हैं ना ये सारा काम हो गया, 400 से 1200 बन गई। सरकार कहाँ सो रही है? सत्तू पी के बैठी हुई है। क्या कर रही है? एसबीसीए क्या कर रहा है? जो बाकी इदारे वो क्या कर रहे हैं? अच्छा, जो गुल प्लाजा उसके सामने ही तो डीसी ऑफिस है, वो वहां पे बैठा हुआ डीसी क्या करता है? फिर वहां पे जो भी होता है डीसी, मुझे नहीं पता अभी कौन है, वो जो भी होता है वो क्या करते हैं? अचार डालते हैं बैठ के। उनका काम ठंडी मशीनों में बैठना है, उनका काम सिर्फ रेस्टोरेंट पे और आगे पीछे जगह जगह जाके सील लगाना और 10 और 15,000 रुपए बेच के अपनी टीम को दोबारा डीसील करना, यही काम रह गया है। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी ना भाई, इसी बात की तो डिमांड कर रहे हैं हम। भाई पंचायती निजाम बेहतर हो भी जाए तो एक मसला ये है कि ये जो शहर है मुख्तलिफ इदारों के हदूद में तकसीम है। कल जब आग लगी तो कंटोनमेंट बोर्ड की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो कहाँ थी, रेलवे की, केपीटी की, इन तमाम इदारों की गाड़ियाँ कहाँ हैं? आप जहाँ पार्लिमानी पार्टी इलाका चुला रहे हैं और इस पर बात करेंगे तो क्या आप इस पर बात करेंगे कि जो कंटोनमेंट बोर्ड ब्रिगेडियर के सेक्टर कमांडर के अंडर में होता है उससे भी तलब किया जाए कि कल शहर चल रहा था, आपके कंटोनमेंट बोर्ड की गाड़ियाँ कल क्यों नहीं है? जबकि कंटोनमेंट में या इदारों में आग लगती है इनके हिसाबों में तो केएमसी की और शहर, तो इन इदारों से पूछताछ होगी भाई आपकी गाड़ियाँ कहाँ से, आप क्या कर रहे हैं शहर में, और क्या ये मुतालबा करेंगे कि मौजूदा निजाम बेहतर ना हो बल्कि ये हदूद में खत्म हो और एक कराची की हदूद एक इदारे के अंदर हो? यार ये 30 से 33% है शायद केएमसी के पास, ऐसा ही है। बाकी कंटोनमेंट और दीगर इदारों के पास है, ऐसा ही है ना भाई। ये कितने सालों से ये वाली बात, कितने सालों से ऐसा ही है ना। देखिए हकीकत को समझना होगा। नेवी के भी वहाँ पे स्नॉकर लगे हुए थे और उसके अलावा पोर्ट केपीटी के लगे हुए थे। बात इतनी सी है कि कोई सिस्टम तो मौजूद नहीं है ना इस शहर में। भाई अगर केएमसी के अपने मालियाती वसाइल है, केएमसी के पास अपना एक झेली महकमा है, जिम्मेदारी उनकी बनती है ना भाई, उनकी बनती। हाँ, यकीनी तौर पे शहर का एक वाकया हुआ है, मेरे पड़ोस में अगर कोई खुदा न खास्ता इंसिडेंट होगा तो मुझे भी उतना ही दुख होगा भाई, मुझे भी उतना ही दुख होगा। मैं भी अपने सारे एफर्ट्स करूंगा कि मैं उसको सपोर्ट करने में, उसको असिस्ट करने में अपना किरदार अदा कर सकूं। अब चूंकि मैं खुद इंतजामिया या मैं उस पोजीशन पे नहीं हूं, मैंने जो परसों रात को देखा तो वहां पे नेवी भी लगी हुई थी, वहां केपीटी वाले भी लगे हुए थे, कल पाकिस्तान आर्मी और हमारे एफडब्ल्यूओ के जवान भी आए हैं। तो जो मैं देख रहा हूं उसमें तो ये चीज मौजूद है।
अब मुझे नहीं पता कि क्या वाकईतन जो आपकी बात है वो ठीक है या गलत है। अली भाई ये बताइएगा कि रात को जब मेयर साहब गए थे तो वहाँ के लोगों ने सब एहतजाज किया, जब गवर्नर साहब गए थे तो उसके खिलाफ भी लोगों ने एहतजाज किया। तो एक तो ये पब्लिक का जो रिएक्शन है इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरा ये बताइएगा कि इस वाक़े में आप कोई मुतालबा जुडिशल इंक्वायरी का कर रहे हैं, लेकिन जिस निज़ाम को आप खराब कह रहे हैं, जमात इस्लामी का दावा है कि वो मेयर तो था ही हमारा, ये तो जबरी तौर पर इसको लाया गया है। यार जमात इस्लामी का मसला ये है कि वो एक औरत होती है, उसके 8 बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद अपनी पड़ोसन को कह रही होती है बहन सच्चा प्यार नहीं मिला। तो जमात इस्लामी का तो ये मसला है भाई, जमात इस्लामी की बात मत किया करें यार, जमातुल मुनाफिकीन है वो खुद सहूलतकार थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जब ये लूला लंगड़ा निजाम जो है वो इम्पोज किया जा रहा था। जमात इस्लामी की बात मत किया करें भाई मेरे सामने, अल्लाह माफ करे, मुंह खराब हो जाता है। पब्लिक का रिएक्शन 1 घंटे बाद आए या 24 घंटे बाद आए, आप क्लियर नहीं बुझा सकता, वो अलग दिन का चिराग नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि जो फायर टेंडर इस वक्त वहाँ मौजूद थे वो 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने विफाक में दिए थे, हिंद हुकूमत ने नहीं दिए, हिंद हुकूमत के पास इतना नहीं है। और तीसरा सवाल ये है कि जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो उनको इमदाद दी जाएगी, आपको क्या लगता है उसमें कितना अर्सा लग सकता है? वेल ये बातें तो मैं कर चुका हूँ, वफाकी हुकूमत ने देने होते हैं तो शायद पूरे पाकिस्तान भर या पूरे सिंध भर में दे देते। हम उस वक्त इत्तेहादी थे वफाकी हुकूमत के, 2 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ये फायर टेंडर मुआवजा दिए गए थे और क्रेडिट गोज टू एमक्यूएम पाकिस्तान उस वक्त की क़यादत कि इन्होंने 2 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में फायर टेंडर दिए। मैं इस बहस में जाए बगैर कि किसने क्या दे दिया किसने क्या नहीं दिया, मैं तो ये बात कर रहा हूँ भाई जो मौजूद है वो भी तो कैपेसिटी पूरी नहीं कर पा रहे ना। क्या टेक्नोलॉजी है भाई, 2010 में यूज करने वाला मोबाइल आप 2025 में यूज करोगे? नहीं करोगे ना, वो स्लो होगा, वो अपडेटेड नहीं होगा। पहले टच कीपैड के फोन होते थे, अब स्मार्टफोन हो गए। तो एडवांसमेंट होती है, हर जगह होती है। आप अपना मोबाइल सबसे पहले चेंज करते हैं अगर आप में इस्तिताअत होती है तो आपके जब डिपार्टमेंट में इस्तिताअत ही नहीं होगी तो वो कैसे चेंज करेगा? मैं बता रहा हूँ ना, फायर फाइटर अपनी हिम्मत से आग बुझा रहे थे, अपनी हिम्मत से आग बुझा रहे हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं ना, इक्विपमेंट क्या है? वो तो सीधा खड़ा होके वो उसने पाइप पकड़ा हुआ और वो आग बुझा रहे हैं, इसके अलावा है क्या बेचारे के पास? वो तो हिम्मत है, और पीछे पानी भी नहीं आ रहा। वो तो बाद में 3-4 घंटे के बाद ये स्ट्रीमलाइन हुई है ना चीजें कि जिसमें टैंकर आना शुरू हो गए लाइन से, वरना स्टार्ट में मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं खुद वहाँ मौजूद था, मैं कोई 1 घंटे के करीब रहा और ऑब्जर्व कर रहा था सारी चीजें। प्रॉब्लम था भाई पानी का भी, ऐसी बात नहीं है। शुरू में जब डिटेल आएगी, इंक्वायरी होगी तो उसमें सब चीज क्लियर हो जाएगी। 40 मंजिला बन रही है तो इक्विपमेंट नहीं है तो कैसे होगा? इससे पहले कि आरजे मॉल वगैरह बहुत सारी खौफनाक वाक़या रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जाती, चाहे जुडिशियल इंक्वायरी की हो चाहे कोई भी इंक्वायरी, रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जाती, इससे क्यों नहीं की जाती? वेल अगर रिपोर्ट पब्लिक नहीं भी की जाती तो वो काम कर लिए जाएं जिससे आगे वाले वाकयात ना हो यार। मैं तो सादी सी बात कर रहा हूँ, इस शहर में मैं आपको बताऊँ 30-40 मंजिला की बिल्डिंग्स की जो एनओसी मौजूद है ना, मौजूद नजर आती है ना शहर में। क्या हमारे स्नॉकर्स जो है वो इतने हैं उनके पास कि 40 मंजिला पे अगर कहीं आग लग जाए तो उसको तो हम तो ये तो इंतजामी तौर पे कोलैप्स हुई हुई चीजें चल रही हैं यार। हम तो बस जहाँ से जो माले मुफ्त दिले बेरहम वाली सूरत हाल है मेरे भाई। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अली खुर्शीदी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सिर्फ प्रेजेंटेशंस देने से अवाम के मसाइल हल नहीं होते, अमली इक़दाम भी करने होते हैं। ये निज़ाम कसूरवार है। मैं किसी शख्स को कसूरवार नहीं कह रहा, निज़ाम को कसूरवार कह रहा हूँ। निज़ाम को बदलना होगा। साने हो जाने के बाद सेफ्टी प्रिकॉशंस की बात करते हैं, पहले से सेफ्टी प्रिकॉशंस पर तवज्जो क्यों नहीं दी जाती?